नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहरबान रावत सहसाक्षी। मेरे यूट्यूब चैनल मेहरबान रावत सहसाक्षी पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में कि ऐसी घास के बारे में कि जो कि नेचुरली रूप से अपने आप ही उगती है, उसे उगाया नहीं जाता और बड़ी भारी मात्रा में यहाँ-वहाँ जहाँ मर्ज़ी उग जाती है। मगर वहाँ पे इसका उपयोग सही ढंग से नहीं होता। पुराने टाइम पे इसका उपयोग कुछ एक मात्रा में होता था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। इसको कई जगह पे बिच्छू घास, सिसौड़ या कंडाली के रूप में इसका नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के युग में इसकी क्या माँग है, कितना उपयोगी है, किस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, यह देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा में माँग है। इसको ग्रीन टी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे नेटल टी के नाम से इंटरनेशनल मार्केट में जाना जाता है और आज इसकी माँग बहुत ज़्यादा मात्रा में है और बहुत ही ऊँची कीमतों पे इसकी बिक्री हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि सबसे पहले पुराने टाइम के लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते थे। सर बेसिकली ये घास वहाँ के लोगों के लिए कोई काम की घास नहीं थी। कभी-कभार इसको सब्ज़ी बनाने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता था या कभी किसी के पाँव में मोच आ गई तो उस जगह पे जहाँ पे सूजन आती थी, उस जगह पे इसको अ, लगा दिया जाता था, इससे झाड़ा जाता था, उसको सेकन किया जाता था और ये घास एक कटीली घास है जहाँ आप उंगली लगा के इसे छुएँगे या शरीर के किसी भी अंग पे आपका लग गया तो कई मिनट तक यानी कि आधा घंटा, 1 घंटा तक इसकी झनझनाहट अ, होती है। किसी टाइम पे बच्चों को डराने के लिए पुराने टाइम पे इसको इस्तेमाल करते थे, बच्चों को डराते थे कि अगर तुमने ऐसा काम किया तो ये कंडाली लगा दी जाएगी और बच्चे डर जाते थे। मगर आज आज इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है, इसको वैज्ञानिक तौर पे जो इस्तेमाल किया गया है, इसके जो फ़ायदे, शारीरिक जो पौष्टिकता को जानकारी जब लोगों को मिली और लोगों ने इसको इस्तेमाल शुरू किया, तो आज ये देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में इसकी भारी मात्रा में माँग बढ़ी है। इसकी कीमतें आप सुनेंगे तो बड़े हैरत रह जाएँगे आप। यानी कि ये लगाइए नॉर्मल चाय जहाँ आप उसके बारे में जो जानते ही हैं, मगर ये जो नेटेड टी है यानी ग्रीन टी है, इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में या हमारे यहाँ पे जो अभी अवेलेबल हो रही है, तो ये लगाइए कि इसकी कीमत ₹3000 से लेकर के ₹9000 तक अलग-अलग कंपनियाँ, देसी-विदेशी कंपनियाँ इसको बना के बेच रही हैं। बड़ी भारी मात्रा में इसकी डिमांड भी आ रही है। तो ये लगाइए कि इसकी कीमत जब इतनी है और वहाँ पे ये घास बिल्कुल उपयोगी इसको उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ का युवा इसके बारे में इस पे काम करना क्यों नहीं चाहता? या तो उनको इस बारे में सही जानकारी नहीं है या वो उस पे जानबूझ के काम करना नहीं चाहते। ऐसे तो लोग बड़े बेरोज़गारी का रोना रोते हैं वहाँ पे, मगर अगर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं उनको देख कर के इस घास को इस्तेमाल किया जा सकता है और बेरोज़गारी को कई हद तक कम किया जा सकता है। इसके जो नेटल टी है वो स्वास्थ्य के लिए यानी कि इसकी सब्जी बना के भी आप खाइए, स्वास्थ्य के लिए इसकी पौष्टिकता इसमें इतनी भारी मात्रा में है कि आप इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन-कौन से पौष्टिक तत्व आपको इसमें मिलेंगे। इसमें आपके पेट से संबंधित कई बीमारियाँ, कब्ज़ हो गया, आपके पेट में किसी तरह की बैक्टीरिया, कीड़े हैं, उनको नष्ट करता है या लाभकारी जो कीड़े हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है। पेट में कहीं भी शरीर में किसी भी सूजन है उसको ये कम करता है। आपका दर्द निवारक है। पहले टाइम पे जब मोच आ जाती थी पाँव में तो लोग इसको इसीलिए झाड़ते थे कि सही तो दर्द कम होता था, ऊपर से इसमें सूजन नहीं आती थी इस जगह पे, इसलिए इसको इस्तेमाल पुराने लोग भी करते थे। आज भी ये सूजन में इसमें आपको सोडियम, वसा यानी शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल ये बिल्कुल नहीं है। इसमें हाँ, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें लोहा
यानी आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे जितने भी उससे संबंधित यानी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित जो भी इसमें दिक्कतें आती हैं, उसको सुचारू रूप से ठीक करता है। यानी कि ये हृदय रोग के रोगियों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। इससे यानी हार्ट अटैक की संभावनाएँ बहुत कम हो जाती हैं। इसमें आपकी शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये बहुत सारी पौष्टिक शरीर संबंधित पौष्टिकता इसमें यानी तत्व जो है पाए जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें, इतने गुणकारी घास है ये, तो लोग इसका इस्तेमाल इसीलिए इसका इंटरनेशनल मार्केट में ग्रीन लेबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर वहाँ के स्थानीय लोग इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते, इस पे काम करना नहीं चाहते, ये सोचने वाली बात है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये घास कैसे उगती है, कैसे यानी कि आप देखिए सामने ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेतरतीब उग रहा है। इसको ख़ास तौर पे वहाँ पे जब खेतों में उग जाती है तो लोग उसको नष्ट कर देते हैं या ज़्यादा चारा के तौर पे पशुओं को देते हैं। बहुत कम मात्रा में कभी लोग इस सब्ज़ी बना ली तो बना ली, अदरवाइज़ इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि लोगों को वहाँ के लोगों की इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब हम देखते हैं कि कौन-कौन सी कंपनियाँ देसी-विदेशी कंपनी इसको किस रूप में बेच रही हैं। तो ये देखिए हर्बल टी, ग्रीन टी यानी नेटल टी के तौर पे ये देखिए इनकी कॉस्ट भी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ। इसके जो लेबल्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन-कौन सी कंपनी किस-किस नाम से और किस रेट पे इसको बेच रही है। ये देखते हैं। अभी आपने देखा कि अ, ये निटल टी के तौर में कैसे-कैसे इस्तेमाल हो रही है। अब इसके बाद मैं अगले अंक में आपको दिखाऊँगा, अगले भाग में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इसकी सब्ज़ी जो बनाई जाती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है और कैसे बनाई जाती है, तो मैं आपके बारे में आपको अगले अंक में बताऊँगा। इसका चाय का प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा नहीं, अगर आप उसको घर पे भी आप चाय बना करके पीना चाहें, तो इसे घर पे भी चाय बना के आप पी सकते हैं। मैं आप अगले अंक में आपको चाय कैसे बनती है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तब तक आपको ये जानकारियाँ कैसे लगी? ये युवाओं के रोज़गार से संबंधित जानकारी भी है कि युवा इसको बहुत अच्छे ढंग से अपना रोज़गार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पैसे की अर्निंग कर सकते हैं। वहाँ पे इसको यहाँ पे कुछ ही एक हमारे उत्तराखंड के बाज़ारों में बहुत कम मात्रा में अभी लोग इसे खरीद रहे हैं, जैसे कि रामनगर, कोटद्वार, नैनीताल वगैरह में। आज भी कुछ एक जगहों पे मैंने देखा कि ये दुकानदार इसको ₹150 किलो के हिसाब से हरी पत्तियों को खरीद रहे हैं, तो वो भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। अब जंगल है, उठा के लाइए, बेचिए उसे 2, 4, 5 किलो लाइए, कुछ तो अर्निंग होगी। यानी कि वहाँ के लोग अपनी आजीविका के रूप में इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।